गुड आईएमसी दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक भाटिया आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हम एक अदृश्य और निर्दयी शत्रु के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। इस शत्रु को हराने के लिए हमारे मेन वेपन्स हैं धैर्य, संयम, विवेकशीलता, अनुशासित जीवन, स्वच्छता और सबसे प्रमुख अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखना। हमें इससे डर के नहीं रहना, हमें इससे बचाव करके रहना है। दुनिया में लगभग 100 से अधिक रिसर्च सेंटर्स में सैकड़ों वैज्ञानिक वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वैक्सीन की खोज को एक लंबी अवधि भी लग सकती है। दोस्तों, एक बात याद रहनी चाहिए कि इस संसार में हर वस्तु, हर पदार्थ, हर जीव, हर प्रकार का समय नश्वर है। सबका एक न एक दिन अंत होना अटल है। इस कोरोना की भी विधाता के विधान में अवधि तय होगी। दोस्तों, घने से घने कोहरे, ऊंचे से ऊंचे पहाड़, काले से काले बादल क्या रोक पाए कभी सूरज को उगने से? हर अंधेरे का अंत होता है, नई सुबह आती है। ज़रूरत होती है एक ऊर्जावान और सकारात्मक सोच की। दोस्तों, समय आ गया है, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, बिना डर, बिना किसी तकलीफ के। जैसे हमारे देश में टीबी है, हार्ट अटैक होते हैं, वैसे अब ये कोरोना होते रहेंगे। कब तक चलेगा कोरोना हमें पता नहीं। अब हमें इसके साथ में जीना होगा। दोस्तों, सरकार ने लॉकडाउन में डील दी है, कोरोना वायरस ने हमें कोई डील नहीं दी। लॉकडाउन एक प्रकार की ट्यूशन थी। असली इम्तिहान का तो अब हम सबको सामना करना है। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO से कहा है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैलता है। भीड़ भाड़ वाली बंद जगहों पर कम समय बिताएं। दुकान और दफ्तर आदि में खिड़की दरवाजे खोलकर रखें। अच्छी गुणवत्ता के एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल बढ़ाएं। भीड़ वाली जगह पर मास्क के साथ फेस शील्ड का भी इस्तेमाल करें, इससे सुरक्षा बढ़ेगी। इसलिए जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं निकलती, हमें तब तक कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है खुद को अनुशासित स्वच्छ रखें। अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं। मेल जोल और संपर्क से परहेज करें। इवेंट्स, फंक्शन का ना तो आयोजन करें और ना ही अटेंड करें। अगर जाना जरूरी हो तो मास्क अवश्य पहनकर जाएं। देखा गया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, लेकिन उसी मास्क को घर में आकर उतारकर अपनी जेब में डाल लेते हैं या बैग में डाल लेते हैं या किसी शेल्फ पर रख देते हैं। फिर इसका क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। वही वायरस को आपने फिर संभाल के रख लिया। मास्क को इस्तेमाल करके आप उस मास्क को फेंक दें, या फिर अगर आपका मास्क कपड़े का वॉशेबल है तो उसे ज़रूर धोएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वही वायरस आपको अपनी लपेट में ले सकता है। हर वक्त घर में मास्क डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है तो वो मास्क पहने। जब आप घर से बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। अपने पास सैनिटाइज़र रखें और संदेहजनक वस्तु को हाथ लग जाए तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें। कोरोना रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के द्वारा होता है, जो क्लोज कांटेक्ट मुंह या नाक के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए मास्क अवश्य पहनें। मुंह या नाक को ना छुएं। आप किसी भी साबुन से हाथ साफ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं वो एंटीबैक्टीरियल हो, क्योंकि कोरोना एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं। हमें साबुन से हाथ धोने से बेहतर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना सिंपल और कन्वीनियंट लगता है। लेकिन आज मैं आपको
हाथ सैनिटाइज करने के कुछ फैक्ट्स भी बता देना चाहता हूँ। अगर आपके हाथ ग्रीसी या गंदे हैं तो सैनिटाइज़र अच्छा काम नहीं करता है। अगर आपका सैनिटाइज़र अल्कोहल बेस्ड है तो वह त्वचा से नेचुरल ऑयल और मॉइस्चर भी ख़त्म कर सकता है, जिससे हाथ ड्राई हो सकते हैं, जिससे हाथों में इरिटेशन हो सकती है और हाथों में क्रैक्स पड़ सकते हैं। हाथों में सैनिटाइज़र इस्तेमाल करके अगर हम एकदम से खाना खा लेते हैं तो सैनिटाइज़र के केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकते हैं। हाथों को सैनिटाइज करने का सबसे अच्छा तरीका साबुन और पानी से हाथ धोना ही है। बालों की कटिंग करवाने सैलून में न जाकर बार्बर को घर बुलाकर ज़रूरी सामान जैसे कि कंघी, कैंची, ब्लेड, रुमाल आप अपना ही लें और सैनिटाइज करके इस्तेमाल करें। हाथ के रुमाल को इस्तेमाल ना करके टिश्यू का इस्तेमाल करें। बेल्ट, अंगूठी, कलाई घड़ी आदि का इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। जो पैक्ड सामान बाहर से घर आता है उसको सैनिटाइज करके ही घर के अंदर लेकर आएं। जब आप बाहर सामान लेने जाते हैं तो अपने साथ प्लास्टिक की बास्केट लेकर जाएं और उसमें सामान लेकर आएं। सब्जियों को गर्म पानी में नमक, सोडा डालकर अच्छी तरह धोकर घर के अंदर लेकर आएं। जहाँ तक हो सके लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें, रेलिंग को ना छुएं। अगर आप लोगों के बीच गए हैं तो घर आकर अपने कपड़ों को साबुन वाले पानी में डुबोकर साफ करें। खुद भी साबुन से अच्छी तरह नहाएं। अगर घर में आपके दोस्त या रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं या घर में कोई काम करने के लिए आता है तो यकीन बनाएं कि उसने मास्क पहना है, उसको टेम्परेचर नहीं है। इसलिए डिजिटल थर्मामीटर से चेक करें। उसके जूते या चप्पल घर के बाहर उतराएं या जूतों के ऊपर कवर चढ़ा दें। उसके हाथों और पाँवों को सैनिटाइज करें। पैक्ड फूड के रैपर को सैनिटाइज करें। पैक्ड तथा नॉन फूड आइटम्स को 72 घंटे के लिए रख दें और फिर इस्तेमाल करें। अपने घर में ही खाना बनाएं, बाहर से खाना ना मंगवाएं। अगर आप मिल्क मैन से दूध लेते हैं तो दूध को जल्दी से उबाल लें। मार्केट से डेयरी प्रोडक्ट लेना अवॉइड करें। अगर कुछ बनाने की ज़रूरत हो तो घर पर ही बनाएं। एटीएम इस्तेमाल करने से पहले कीबोर्ड को सैनिटाइज करें। करेंसी नोट से लेन देन अवॉइड करें। कोशिश करें डिजिटल पेमेंट करने की। हमें किसी के घर जाना पड़े तो हमें उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि आप कोविड प्रिकॉशंस ले रहे हो कि नहीं। अगर आप किसी को इनवाइट करते हो तो आप भी उन्हें ज़रूर बताओ कि हमारे यहाँ कोविड की सारी प्रिकॉशंस ली जा रही है। मार्केट जाते वक्त रबड़ या प्लास्टिक की चप्पलों का उपयोग करें और वापस आकर चप्पलें बाहर उतार दें और स्नान करें। घर में कारपेट या पर्दों का इस्तेमाल अवॉइड करें। अपने दरवाजे, डोर बेल को सैनिटाइज रखें। किसी भी प्रकार की सर्जरी तथा छोटा मोटा चिकित्सा संबंधी चीरा लगवाने से परहेज करें। बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल ना लेकर जाएं। यदि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो घर पर देसी दवाई या आयुर्वेदिक उपचार दें। हो सके तो बच्चों को किसी प्रकार का इंजेक्शन लगवाने से परहेज करें। व्यर्थ में बाजार घूमना ये सब बंद रखें। पूजा पाठ घर पर ही की जा सकती है। भगवान हर जगह विद्यमान है। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें और किसी का भी मोबाइल फ़ोन ना इस्तेमाल करें। पब्लिक प्लेस पर रुकने से, बैठने से या छूने से परहेज करें। सबसे अधिक और महत्वपूर्ण बात यह है, यदि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो किसी भी वायरस से संक्रमित होने का खतरा कम होगा।
या होगा ही नहीं। कोरोना से लड़ने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए सुबह की सैर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। हमें सुबह 1 घंटे की सैर करनी चाहिए। पार्क में सैर करना अच्छा होता है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मास्क पहनकर आप पार्क में सैर कर सकते हैं। अगर किसी कारण हम घर से पार्क सैर करने नहीं जा सकते तो घर के अंदर या घर की छत पर भी सैर कर सकते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड और अच्छे विचार भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। 1 मिनट की नकारात्मक सोच या गुस्सा 5 घंटे तक इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है और 5 मिनट की हंसी 24 घंटे के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है। इसलिए हंसी को जीवन का हिस्सा बनाएं। बाकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, हमारे डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया है, उस पर अमल करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कोरोना रूपी दानव से बच सकते हैं। दोस्तों, जान है तो जहान है। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। हमारी सुरक्षा पर ही हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश और विश्व की सुरक्षा आधारित है। दोस्तों, क्या हम इस कोरोना से धैर्य और अनुशासन के साथ अपना बचाव नहीं कर सकते? क्या हम लॉकडाउन के दौरान मिले समय का सदुपयोग नहीं कर सकते? आपकी कंपनी आईएमसी की कार्यशैली तो वैसे भी सबसे भिन्न है। इस लॉकडाउन में आप अधिक से अधिक लोगों को फ़ोन के ज़रिए बिजनेस प्लान समझा सकते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं और आसपास के लोगों को प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। मोटिवेशनल पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। सैर, योग और अन्य हल्के फुल्के व्यायाम करके शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रख सकते हैं। आजकल हर प्रकार का ज्ञान, शिक्षा ऑनलाइन उपलब्ध है। वहाँ से हम कुछ भी ऑनलाइन सीख सकते हैं। लेडीज़ कुकिंग ऑनलाइन घर बैठे सीख सकती हैं। बच्चों की मानसिक ग्रोथ पर ध्यान दिया जा सकता है। दोस्तों, 13 वर्ष पहले आईएमसी कंपनी की स्थापना एक ऊर्जावान और सकारात्मक समाज के निर्माण के लिए हुई थी। भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना आरंभ से ही हमारी आंखों में बसा है और हम सफलतापूर्वक उस ओर बढ़ भी रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी ही नहीं बल्कि गर्व भी है कि एमसी परिवार का देश की आत्मनिर्भरता, आयुर्वेद के प्रचार व प्रमोशन में सराहनीय योगदान है। हमने आईएमसी बिजनेस को विश्व स्तर पर फैलाकर भारत को विश्व गुरु बनाने में भरसक प्रयास करने हैं और हम सब ने मिलकर प्रण लेना है कि विश्व स्तर पर आईएमसी उत्पादों को प्रमोट करके हम भारत का नाम रोशन करें। आज स्वदेशी न केवल हमारी ज़रूरत है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। कई दशक पूर्व आज़ादी की लड़ाई में हमारे राष्ट्रपिता ने स्वदेशी का नारा लगाया था। हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि स्वदेशी अपनाएं, देश बचाए का नारा बुलंद करें। अगर हमने कोरोना को हराना है तो जिस तेज़ी से कोरोना फैलता है उससे दुगनी तेज़ी से आयुर्वेद रूपी प्रकाश को आईएमसी के माध्यम से घर घर फैलाकर आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को पहुंचाकर कोरोना के पहुंचने से पहले ही पहुंच जाना है और बता देना है कोरोना को कि अगर तुम में मारने की शक्ति है तो हमारे पास जीवन देने की शक्ति तुमसे भी अधिक है। कोई भी एसोसिएट तब तक चैन से रात को ना सोए जब तक आयुर्वेद रूपी ज्ञान को हर रोज 5 घरों तक ना पहुंचा दे। दोस्तों, आईएमसी का उद्देश्य ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण करना है जिससे हमारे देश की मिट्टी की महक आए और हमारी
मेहनत के पसीने की खुशबू भी आए। आज लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। इतने लोगों का टेस्ट करना संभव नहीं है। मैं आपको कोरोना को घर में डायग्नोस करने के 3 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका, लंबा गहरा सांस भरें और उसे रोक कर रखें। यदि आप बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग हैं तो आधा मिनट, और यदि जवान हैं तो 1 मिनट तक यदि आप सांस रोक लेते हैं तो इसका मतलब है आप ठीक हैं, क्योंकि कोरोना से हमारे लंग्स की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो कमज़ोर पड़ जाती है। यदि कोई कोरोना पीड़ित है तो वो व्यक्ति 10 से 20 सेकंड से ज़्यादा सांस रोक नहीं सकता। दूसरा तरीका, ब्रीदिंग करना। नाक के रास्ते लंबी सांस लें और मुंह के रास्ते बाहर निकालें। यदि आप बुज़ुर्ग हैं तो लगभग 50 बार, और जवान हैं तो यदि आप लगभग 100 बार लगातार ऐसा कर लेते हैं तो आप ठीक हैं। तीसरा तरीका, कपालभाति करके। यदि आप बुज़ुर्ग हैं तो 50 से 60 बार, और जवान हैं तो 100 से 120 बार लगातार एक बार में कपालभाति कर लेते हैं तो आप ठीक हैं। दोस्तों, आज हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क पहनेंगे, बार बार हाथ धोएंगे, लेकिन अपना उज्ज्वल लक्ष्य खोने नहीं देंगे। संघर्ष की शक्ति एवं उच्च आत्मबल से कोरोना को हराएंगे, जी के दिखाएंगे, आगे बढ़कर दिखाएंगे। मेरा सबको ये पैगाम है कि वे अपने संकल्प शक्ति से इस क्राइसिस में अभूतपूर्व कौशल दिखाकर हर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाएं। और हमारा जो ये नारा है, स्वदेशी अपनाएं देश बचाएं, इसको सच करके दिखाएं। हमारी ज़िंदगी का हर पल भगवान के हाथ है, तो फिर डर किस बात का। हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं और ना ही अपनी मर्जी से जाएंगे, तो फिर हर पल सोच सोच कर इतना डरना क्यों। हमारे हाथ में आज का ये पल है, तो आओ भगवान के दिए इस पल को हम खुल के जिए, खुश होकर जिए। आप सब ने सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि काल में ये 4 बातें दोहरानी है। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा समाज स्वस्थ है, मेरा देश स्वस्थ है। आओ दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा को इतना उत्पन्न कर दें कि इस कोरोना वायरस असुर का अंत हो जाए। दोस्तों, IMC की फर्स्ट लेडी मिसेस वीना भाटिया भी आप सबके कल्याण के लिए भगवान से आराधना कर रही है। मेरा सुखी रहे परिवार, प्रभु जी दया करो। मेरा सुखी रहे परिवार, प्रभु जी दया करो। सबके सपने हो साकार, प्रभु जी दया करो। सबके सपने हो साकार, प्रभु जी दया करो। मेरा सुखी रहे परिवार, प्रभु जी दया करो। मेरा सुखी रहे परिवार, प्रभु जी दया करो। सबके सपने हो साकार, प्रभु जी दया करो। हंसते गाते उम्र बिताई, दुख में ना ये घबराई। रहे सदा संग IMC में, सुख ही गले लगाई। सुख ही गले लगाए, सुख ही गले लगाए। मन में इनकी बात बिठा दो, कर्म
मनाए, अपनी मौज मनाए। इनका स्वर्ग सा हो संसार, प्रभु जी दया करो। इनका स्वर्ग सा हो संसार, प्रभु जी दया करो। सबके सपने हो साकार, प्रभु जी दया करो। सबके सपने हो साकार, प्रभु जी दया करो। मेरा सुखी रहे परिवार, प्रभु जी दया करो। सबके सपने हो साकार, प्रभु जी दया करो। सबके सपने हो साकार, प्रभु जी दया करो। दोस्तों, देव भूमि है भारत, ये जान लीजिए। हमारा आयुर्वेद है सर्वोत्तम, ये मान लीजिए। आईएमसी का सपना, विश्व गुरु हो भारत अपना। भारत माता की जय। गुड आईएमसी दोस्तों।